नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने गुरु और शुक्र की बात की थी, वहाँ पर जो स्टोरी थी कि विष्णु वामन रूप में आकर राजा बलि से जो है कि भूमि मांगते हैं और बदले में उन्हें पाताल लोक दे देते हैं खुश होकर। अब उससे आगे की स्टोरी, और जिन्होंने वो स्टोरी नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें गुरु शुक्र की युति के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने बताया है। तो जब वो विष्णु जी खुश होते हैं तो वह जो दानवराज जो बलि थे राजा, वो उनसे विनती करते हैं कि मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। तो विष्णु जी बोलते हैं जो कि बोलिए आप क्या चाहते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं जो है कि हमेशा आपको मतलब सोते जागते आपको देखना चाहता हूँ, तो आप कृपा मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। भक्त की बात का जो है कि मान रखते हुए विष्णु जो है कि इस चीज़ को मान लेते हैं और वो अपना वैकुंठ लोक छोड़कर जो है कि पाताल लोक राजा बलि के यहाँ रहने चले जाते हैं। जब कुछ महीने बीतने के बाद में जब माँ लक्ष्मी बहुत परेशान हो जाती हैं तो गुरुदेव के पास जाती हैं, बृहस्पति के पास, और उनसे कोई उपाय पूछती हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं कि जो राजा बलि हैं बहुत ही दानी और बहुत ही उदार हृदय के हैं, आप उनके पास जाइए और उनको अपना भाई बना लीजिए और उनसे बदले में अपना पति मांग लीजिए, वो दे दें। तो माँ लक्ष्मी जो है रूप बदल के जाती हैं और वहाँ पर उनको वो जाकर रोने लगती हैं उनके दरबार में। तो राजा बलि बोलते हैं कि आपको क्या पीड़ा है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी पीड़ा का निवारण करूँगा। वो बोलती हैं कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो मुझे आपको अपने भाई के रूप में आप चाहिए मेरे को। राजा बलि स्वीकार कर लेते हैं। तो माँ लक्ष्मी उनके कलावा बांध देती हैं और जो है कि उनसे वचन लेती हैं कि आप मेरी सदैव रक्षा करेंगे और मेरे जितनी भी पीड़ा हैं उनका हरण करेंगे। राजा बलि उनको वचन दे देते हैं। तो वो बोलते हैं कि बोलिए क्या चाहिए आपको, आप जो है कि आए हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरा जो सबसे कीमती सामान जो है आपके पास है। वो बोलते हैं मेरे पास ऐसा क्या है जो भी आपका जो आपके लिए बहुत कीमती है, आप जो चाहे मांग सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरे पति आपके पास हैं और मैं उनको वापस ले जाने के लिए आई। इतना सुन राजा बलि सोच में पड़ जाते हैं और उनको भान हो जाता है कि ये हो ना हो कोई देवताओं का की चाल है। तो वो माँ लक्ष्मी से बोलते हैं कि आप जो भी हैं अपने असली रूप में आ जाइए और मेरे को अपना रूप दिखाइए। तो माँ लक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकट होती हैं और बोलते हैं कि मेरे जो पति देव हैं विष्णु, वो आपके यहाँ पर अपनी इच्छा से आए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनको ले जाऊँ वापस, अब मेरा मन नहीं लग रहा उनके बगैर। तो जो राजा बलि थे वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और जो है कि विष्णु को लक्ष्मी जी के साथ भेजते हैं। तो इतना देख के जब लक्ष्मी जी हैं तो वो उनको आशीर्वाद देती हैं कि आपको जीवन भर कभी भी धन धान्य संपन्नता की कमी नहीं होगी। ये मेरा जो है कि आपको आशीर्वाद है। तो इसी स्टोरी से जो है कि निकलता है कि जो राखी की जो त्यौहार चालू हुआ था हमारे जो है कि माँ लक्ष्मी ने सबसे पहले राजा बलि को राखी बांधी थी और उनको आशीर्वाद दिया था, बदले में अपने पति को लेके गए हों। तो जिनका भी मतलब जब भी आप जैसे आजकल रक्षाबंधन का दिन है, बहुत ही शुभ दिन माना गया है, पूर्णमासी का दिन है और चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के अंदर होता है इस दिन। तो आप लोग जो हैं कि बहन के हाथ से, बहन जो है कि साबुत जो सुपारी होती है उसको पूजा की थाली में रख के साबुत सुपारी को उस पर रोली लपेट के जो है कि वो जो धागा लाल रंग का धागा कलावा जो होता है वो लपेटें उसके ऊपर जो है कि, और उसको जो है कि जो सुपारी है उसको उससे जो है कि वो गणेश का रूप, गौरी गणेश का रूप हो जाता है। और उसके बाद जो है कि चावल और जो है कि कुमकुम से टीका करें उस सुपारी की, और उसके बाद अपने भाई का टीका करें, और उसके बाद जो है कि गुलाबी रंग के कपड़े में उस सुपारी को बांध के अपने भाई को दें। और वो भाई उस सुपारी को जो कि गुलाबी रंग के कपड़े में बांध कर उनकी बहन ने दिया है, वो अपने जहाँ पर पैसा रखने की जगह है, तिजोरी में या दुकान के गल्ले में या कहीं पर भी ऐसी जगह पे जहाँ पर वो अपना धन रखते हैं, तो उनको कभी भी धन की कमी नहीं होगी।
ये माँ लक्ष्मी की का आशीर्वाद है। और उसके बाद आप बहन को जो है कि वस्त्र आदि या पैसे आदि देकर आप विदा करें, जिससे कि और जो बहन अगर ये कार्य करते हैं तो उनको भी भाई से रक्षा का वचन मिलता है, उनको भी जो है कि कभी भी जो है कि परेशानी नहीं आएगी मैरिड लाइफ के अंदर। ये जो राजा बलि और जो माँ लक्ष्मी की पौराणिक कथा है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो इसका सभी लोग लाभ उठाएं। और कल जब रक्षाबंधन के दिन आप अपनी बहन से राखी बंधवाएं तो ये उपाय ज़रूर कीजिए। ये उपाय 100% काम करता है। इसी के साथ की आज्ञा चाहता हूँ आप लोगों से। नमस्कार।